इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सरकारी नौकर की इतनी इज्जत क्यों करते हैं हम लोग। नौकर कोई भी हो सकता है, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी। नौकरी और नौकर वर्ड नहीं चेंज हो जाता, चाहे सरकारी काम करे चाहे प्राइवेट। नौकर तो नौकर होता है, चाहे छोटा नौकर चाहे बड़ा नौकर। लेकिन हम किसी एक इंसान की ज़्यादा इज्जत क्यों करते हैं, दूसरे की क्यों नहीं करते हैं? पता है, ये सरकारी है, ये प्राइवेट है। हम इसमें अंतर क्यों समझते हैं? मतलब क्या ऐसा सरकारी वाले ने कर देता है जो समाज के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो प्राइवेट वाला नहीं करता है? आपको पता है कि बस आप समाज के चक्कर में हाँ मिलाते हो। समाज तो दोगला है भाई। समाज में वो मर्स भरे हैं जो किसी एक चीज़ को इम्पोर्टेंस दे देते हैं, जिनको पता नहीं है दूसरी चीज़ की वैल्यू। हर सिक्के के दो पहलू हैं। हम अपने युवा जनरेशन के जितने भी लड़के हैं जो लगे पड़े हैं सरकारी नौकरी के पीछे पूरा 10-10 साल, 15-15 साल, उनको क्या सीख दे रहे हैं कि तुम्हें एक बार सरकारी नौकरी मिल जाए तो तुम्हारा जीवन सेट है। जीवन सेट करके करोगे क्या, ये बताओ। मतलब जीवन सेट सबसे इम्पोर्टेंट सरकारी जॉब कैसे हो सकती है? जो बंदा जिस पे आप वीडियो देख रहे हो, ये यदि सरकारी नौकरी करता तो ये वीडियो आप कैसे देख पाते हैं? सरकारी नौकरी में इतना स्वैग क्या है जॉब सिक्योरिटी के अलावा? जॉब सिक्योरिटी है, मानता हूँ, जॉब सिक्योरिटी है कि आपकी जॉब नहीं जाएगी। लेकिन एक बात बताओ, प्राइवेट वाला आदमी कभी आपको देखे होगे कि कभी उसकी जॉब गई हो तो वो भीख मांगना चालू कर दिया हो किसी मंदिर के सामने बैठ के? रियल बताओ, सोच के बताओ, कभी आदमी भीख मांगा है? आपके घर में कोई आदमी आया है कटोरा लेके, जो प्राइवेट जॉब पहले करता था, फिर आपके घर में कटोरा लेके आया है? वो नहीं। ले ऑफ होता है, एक्सेप्टिंग। ले ऑफ हो जाते हैं, बड़े बड़े गूगल से भी ले ऑफ हो जाते हैं, बड़ी कंपनियों से। लेकिन क्या वो फिर वो उनकी नौकरी नहीं लगती है, दोबारा कहीं जॉब नहीं लगती है? स्किल अपग्रेड करके अपने आप को कहीं जॉब नहीं लगा सकते हैं? कर लेते हैं। वो भीख नहीं मांगते हैं ना। सरकारी जॉब वाले के सामने जाके गिड़गिड़ाते हैं कि नहीं मेरे को जॉब चाहिए, प्राइवेट कहीं कुछ जुगाड़ कर दो, सिक्योरिटी गार्ड ही लगा लो। गूगल में जो बंदा काम कर रहा है, अमेजोन पे काम कर रहा है, वो ले ऑफ हो गया है तो किसी और बड़ी कंपनी में काम कर रहा है। क्या कारण हो सकता है? एआई के कारण चली गई हो, वो अपग्रेड करके अपने को अप स्किल करके फिर से उसी कंपनी में ज्वाइन कर ले। उस टाइम की तो न्यूज आपने देख लिया कि ले ऑफ हो गया इतने लाखों लोगों का, तो मैं सरकारी नौकरी की तैयारी करूंगा, मैं तहसीलदार ही बनूंगा। तहसीलदार को पहले पुराने वालों को, अब भले नए वालों को बनने लगे, अच्छे से आए टेक्नोलॉजी का यूज करते नहीं आता। एआई चलाना नहीं आएगा यदि वहाँ कंपनियों में केवल ट्रेनिंग ना मिले तो। लेकिन प्राइवेट वाला आदमी खुद से सीख ले, हर चीज़ को आप स्किल करना सीखता है, सरकारी वाला नहीं सीखता। लेकिन आपको जॉब सिक्योरिटी चाहिए। जॉब सिक्योरिटी चाहिए बस इसलिए क्योंकि आपको जॉब, लोगों को दबदबा दिखाना है। मेन सरकारी नौकरी दबदबा और जॉब सिक्योरिटी चाहिए, जॉब सिक्योरिटी के लिए करते हो। और जॉब सिक्योरिटी है, लेकिन प्राइवेट में भी है जॉब सिक्योरिटी, बस कंपनियां चेंज होती हैं भाई। भीख नहीं मांगता है प्राइवेट वाला आदमी कभी। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अब दूसरी चीज, जॉब सिक्योरिटी के अलावा क्या है उसमें? इज्जत। इज्जत और जॉब सिक्योरिटी, बस इतना है। और क्या सरकारी आदमी ही सब काम करता है दुनिया का? दुनिया का जितना इंपॉर्टेंट काम है, यदि प्राइवेट वाला आदमी ना करे तो क्या हो जाएगा? इंडिया में ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है सरकारी को, बाहर तो नहीं है। बाहर सरकारी नौकरी करेंगे तो उनका घर ही नहीं चल पाएगा, इतना नहीं का मतलब उनको वो चलता है। यहाँ भी है, मतलब ए क्लास जॉब के अलावा नॉर्मल जॉब सब तो, सबकी तो किस्तें चलती है सरकारी आदमी की, क्योंकि उनको दबदबा भी तो दिखाना है। दबदबा दिखाना है ना। और सरकारी जॉब में केवल जॉब सिक्योरिटी है क्या? हेल्थ सिक्योरिटी है। और सबसे इम्पोर्टेंट जीवन के लिए क्या होता है? हेल्थ की जॉब। मतलब आपको कैंसर है तो आपके लिए जॉब इम्पोर्टेंट है कि आपको ठीक हो जाओ, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? तो जॉब ना मिलने के चक्कर में अपने जीवन की क्यों बर्बाद कर रहे हो? अपना 10-10 साल, 15-15 साल बर्बाद कर रहे हो, बस ये जॉब नहीं मिली जो सरकारी थी। प्राइवेट जॉब में जीवन चल जाता है और सरकारी में भी जीवन ही चलता है। उनका भी जीवन ईएमआई की किस्तों में बढ़ जाता है, क्योंकि दबदबा दिखाना है तो हर चीज किस्तों में लेना पड़ता है। नहीं, 1 लाख की जॉब नहीं है कि हर चीज कैश में ले लेगा वो। उसमें भी किस्तें बंधती हैं, क्योंकि उसका तो सरकारी जॉब है, उसको तो दबदबा भी दिखाना है। प्राइवेट वाले के पास तो चाहे तो ना भी दिखाए, बोल दे प्राइवेट तो कर रहा हूँ मैं, कौन सी तीन काम, दिखावा भी करना पड़ जाएगा सरकारी एम्प्लॉय के पास। वो भी तो एक है, समाज में रेरा दिखाना है। और दूसरी बात, हेल्थ सिक्योर नहीं है,
उसके पास जॉब सिक्योरिटी है तो उसके माइंड से ये डर है कि मेरे को कुछ हो गया तो मेरे लिए रेडी रहेगी। और प्राइवेट वाला बेचारा कम से कम ये सोच के गलत चीज़ें तो नहीं खाएगा कि मेरा हेल्थ खराब होगा तो मेरे पीछे कोई नहीं खड़ा है। और दूसरा चीज़ की प्राइवेट वालों की ऐसी सैलरी रहती है, एक क्लास छोड़ दो सरकारी एम्प्लॉय, एक क्लास उसके भी ऊपर सैलरी रहती है प्राइवेट वालों को। अभी तो तुमने देखा क्या है, थोड़ा सर्च करो, हाई टॉप इंजीनियर फ्रॉम बड़ी आईटी कंपनी की कितनी सैलरी रहती है। तो इतनी सैलरी रहती है कि कोई बीमारी भी हो गई ना तो बड़े अस्पताल में काम करा लेंगे, और नहीं भी हो तो हेल्थ इंश्योरेंस का पैकेज लेके वो काम करा लेंगे। तो इतना तो है नहीं कि जॉब सिक्योरिटी बस चाहिए, आपको हेल्थ भी तो चाहिए। सरकारी एम्प्लॉय में आप एक लिमिटेड इंश्योरेंस ही मिलता है सरकार से। टॉप ए क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, मीडियम, ज़्यादातर 80% 90% जॉब मीडियम क्लास की सरकारी जॉब करते हैं लोग, तो उनकी बात करता हूँ। उसमें एक लिमिट ही इंश्योरेंस मिलता है, फिर आपकी सेविंग से ही उड़ाओगे। लेकिन आपके पास जॉब सिक्योरिटी है तो आप हेल्थ को जरूर इग्नोर करते हो, ये तो 100% है। आपको माइंड सेट में चलता है कि चलो जॉब सिक्योरिटी अब इंजॉय करते हैं, जीवन का सब आनंद लेते हैं, जो ये सब खान पीन चल रहा है मार्केट में तो वो खाते पीते हैं अडल्ट्रेटेड खाना, और फिर जीवन मेरा सिक्योर है क्योंकि मेरे पास जॉब सिक्योरिटी है। जॉब सिक्योरिटी इतना इंपॉर्टेंस है, ज्ञान देने लगेंगे बच्चों को टेंट में बैठ के, कहीं शादी ब्याह में जाएंगे नहीं जॉब सिक्योरिटी वाले बंदे, तो ज्ञान पेलने लगेंगे जैसे इन्हीं के थ्रू पूरा जीवन में वो चल रहा हो, तुम्हारा पूरा इकोनॉमिक्स जो है कंट्री की इन्हीं की वजह से जीडीपी वगैरह ग्रोथ हो रहा है। मिडिल क्लास बंदा यदि प्राइवेट जॉब करके भी टैक्स ना भरे ना तो इनकी सैलरी ना आए, लेकिन इनको लगता है कि नहीं इन्हीं के वहां से पूरा जीवन चल रहा है। हर आदमी टैक्स भरता है तभी इनकी सैलरी आती है, लेकिन जॉब सिक्योरिटी और स्वैग इतना दिखाना है, उन्हीं को दिखाना है जो टैक्स भर रहा है, उन्हीं को स्वैग दिखाना है, रीलबाजी करनी है। इनको जॉब लगेगी ना किसी भी डिपार्टमेंट में, सबसे पहले रील बनाना और ब्लॉग बनाना स्टार्ट करते हैं। काम करने के लिए नहीं, रील बनाने के लिए आते हैं। तो रील बनाना चालू, सबसे पहले इंपॉर्टेंट रील बनाओ, मेरे बारे में दिखाओ। जितने युवा वर्ग हैं जो बेचारे कुछ और जॉब कर सकते थे, किसी स्किल पे काम करके अपना अपग्रेड कर सकते थे, एआई सीख के उस पे जा सकते थे, नहीं, वो उनको रीलबाजी में देख देख के उनको फॉलो करने लगेंगे और अपना 10-10 15-15 साल एक ही कोचिंग सेंटर में देंगे, और जिससे उनकी पूरा 15 साल निकल जाएगा। उसके बाद भी नहीं लगी तो फिर किसी के लिए नहीं रहेंगे, या तो कोई मीडियम क्लास की जॉब करेंगे। यही 15 साल प्राइवेट सेक्टर में देता तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता इंसान, लेकिन नहीं, उन्होंने जॉब सिक्योरिटी के चक्कर में पूरा 15 साल अपना बर्बाद कर दिया। चाहता तो 15 साल में इतनी इनकम कर लेता प्राइवेट सेक्टर से कि वो 15 साल बाद रिटायरमेंट भी हो जाता, लेकिन नहीं, उन्हें सरकारी नौकरी की तैयारी करना है क्योंकि 2% सीट है भाई, तुम 98% सीट नहीं है वहाँ की, तुम इतना फोकस कर रहे हो, और 2% सीट के लिए इतना भीड़ है तो कंपटीशन तो रहेगा ही। आप बड़ी पिक्चर नहीं देखते हो, एक सिंगल पिक्चर और एक सीट का वो जो नाटक नाटक नहीं बता देते कोचिंग सेंटर वाले कि आपको एक ही सीट चाहिए, वो देखते हो। बड़ी पिक्चर देखो ना कि 15 लाख 20 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं और 1-2 हज़ार ही सीट है, ये पिक्चर नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में तो कम से कम सीट ज़्यादा है, आपके पास स्किल है, दूसरे से अच्छी स्किल कर लेते हो, अपग्रेड करते रहते हो तो कहीं अच्छी जगह चले जाओगे, अप्लाई करते रहते हो। कंसिस्टेंसी और कंपटीशन इसमें भी है, ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा काम है सरकारी से, और आपको स्किल, आपके स्किल के हिसाब से पैसा मिलता है। पर सरकारी में स्किल कितनी भी रहेगी ना, जब तक आप चाटू कारिता नहीं करोगे ऊपर वालों की तो आपको इज्जत नहीं मिलेगी ना, आपको पैसा मिले, वो पैसा तो मिल जाएगा, पैसा तो बराबर ही रहता है उसमें क्या, लेकिन आपको ट्रांसफर की भी मजा आएगा। एक कलेक्टर साहब हैं रीवा के, इतना अच्छे इंसान है, अभी जो है मेरे ये वीडियो जब बनाया उस टाइम की बात कर रहा हूँ, जो भी है नाम नहीं पता, लेकिन वो इतना रियल इंसान है कि सिंपल, मतलब ना कोई दिखावा ना कोई शो ऑफ, और वो सिंपल काम कराते हैं जो उनके, मतलब जो रियल होता है, रियल सिचुएशन। मतलब एक डीएम है, मतलब डीएम को पोस्ट को लेके नहीं बैठा है, वो सिंपल इंसान है, बस में चला जाता है, कहीं भी जांच कराता है, कुछ भी सिंपल, तो उसके पीछे लगे हैं लोग कि आंदोलन करने के लिए, ट्रांसफर कराने के पीछे। तो ये भी है कि आप काम भी नहीं कर पाओगे अच्छे से। तो यही सब है, आप जॉब सिक्योरिटी बढ़िया रहती है, लेकिन थोड़ी सी ये सब समस्याएं रहती हैं। और एक चीज़ है कि प्राइवेट सेक्टर भी इम्पोर्टेंट है, आपकी नहीं लग रही है सरकारी जॉब तो उसके स्वैग में मत पड़ो, रीलबाजी के चक्कर में मत पड़ो इन लोग के। आप प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी काम करने लगो, आप खुद की कोई सी शॉप खोल लो, जीवन है भाई, जीवन निकल जाएगा। जीवन में इतना लोड मत लो, इतना स्ट्रेस मत लो जॉब के लिए। जॉब नहीं मिल रही, प्राइवेट काम कर लो, कोई दुकान में काम कर लो, कोई प्लम्बिंग का काम कर लो, कोई इलेक्ट्रिशियन का काम कर लो,
ये समाज जो है ना, ये बूमर्स, ये आपको बहका रहे हैं, घटिया कर पूरा करियर बर्बाद कर रहे हैं आपका। आप इनके चक्कर में ना पड़ो। आप कुछ भी कर लो, एसी टेक्नीशियन का काम कर लो भाई, 1500 से 2000 रुपये महीने रोज का कमाता है वो, एसी बना के, एक एसी का। मतलब यदि सर्विस भी कर रहा है। आज के समय हर चीज प्रोफेशनल हो चुका है। ये मत सोचो कि मैं एसी टेक्नीशियन हूँ, मैं प्लम्बर हूँ। फॉरेन में मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, फॉरेन में बहुत सारी कंपनियां आती है जिनकी हम लोग वेबसाइट का प्रमोशन करते हैं। प्लम्बिंग का काम करता है, उसकी वेबसाइट बनी है और वो करोड़ों का टर्नओवर है उनका। जो बड़ी सोच रखता है ना, ये एक चिंदी छोटी सोच नहीं कि मुझे एक सीट चाहिए, मुझे बाबू बन जाना है किसी सरकारी स्कूल में, ये वाली सोच नहीं, बड़ी सोच रखना पड़ेगा। तो आपको छोटे से काम को भी बड़ा बना सकते हो। पिक्चर बड़ी रखो, ऐसा छोटा नहीं कि मैं प्लम्बिंग का काम करता हूँ, मैं नल ठीक करता हूँ, ये सब नहीं। मैं प्रोफेशनल प्लम्बर हूँ, बड़ी बड़ी सिटी में काम करता हूँ, मेरे पास बड़ी बड़ी सिटी में स्टोर्स हैं, हर जगह आप प्रमोशन करके। तो ये सब कुछ एआई तो खा नहीं रहा है। आप बिजनेस करो ना एआई का यूज करके, फिर देखो कहाँ से एआई आपकी जॉब खा रहा है। आप एक ही चीज छोटी सोच लेके बैठे रहोगे, आपको सरकारी जॉब करनी है, प्राइवेट जॉब करनी है, छोटी जगह काम करना है, तो कुछ नहीं होगा। आप स्किल करो और अपने जीवन को फोकस करो कि आपको जीवन में क्या क्या करना है। और यही जीवन नहीं है कि बस जॉब ही करोगे प्राइवेट या सरकारी तो ही जीवन है। जीवन एक फ्लो है, आपको आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप क्या सोचते हो सरकारी बारे में? आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो, किसी ने स्वैग दिखाया हो, गांव में सरकारी बाबू आया तो चाटुकारिता के लिए लेट गए। मैं एक एग्जांपल के साथ ये वीडियो खत्म करता हूँ। एक बार हम लोग के यहाँ रोड बन रही थी गांव में, 50 साल में रोड नहीं बनी थी, लेकिन रोड बनी। तो जब रोड बनी तो रोड में तो गवर्नमेंट हेल्प ही करती है, गवर्नमेंट का काम है। लेकिन ज्यादा रेरा किसका था? हवा में कौन उड़ रहा था? जो उस टाइम का वहां के तहसील का सीओ था। वो बोल रहा था कि मेरे वजह से रोड बनी है, और गांव के इतने लोग इतने सिंपल साधारण कि वो लोग उस सीओ के लिए एकदम चाटुकारिता के लिए लेट गए, बिछ गई कुर्सी, बट गया काजू बादाम। अभी वही प्राइवेट इंसान आता, वहीं पे बोलता, जिस गाड़ी से आया था उसने, महिंद्रा की गाड़ी से, वो भी प्राइवेट कंपनी है, जेसीबी ने बनाया, ट्रैक्टर ने बनाया, ये सब का किसी ने सपोर्ट नहीं किया कि इनकी वजह से रोड बनी है, प्राइवेट वालों की। वो एक सीओ ने बस साइन कर दिया, तो उसी की वजह से पूरी रोड बन गई। गवर्नमेंट ने जो टैक्स कलेक्ट किया था लोगों से, वो प्राइवेट लोगों के टैक्स के पैसे से जो रोड बनती है उनका कोई वैल्यू नहीं। बस वो सरकारी एम्प्लॉय साइन बस कर दिया तो माने रोड बन गई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपके क्या सोचते हैं इसके बारे में बताइए।